हेलो जी, नमस्कार फ्यूचर लीगल लीगल्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बनाते हैं आपकी जुडिशरी की जर्नी को आसान और इंटरेस्टिंग। मैं हूं आपका होस्ट उमाकांत टीडी पुरोहित और आज हम डाइव करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी कि एनएलयूज में। आप सब ने ना क्लैट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्लैट आपको कहां लेकर के जा सकता है? जी हां, इन एनएलयूज में। और आज हम सिर्फ इनके नाम नहीं जानेंगे बल्कि इनकी एक एक डिटेल को एक्सप्लोर करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के उनके करंट वाइस चांसलर तक। सो ग्रैब योर नोटपैड्स क्योंकि ये वीडियो होने वाला है सुपर इंफॉर्मेटिव और एग्जाम वर्दी। अब सवाल आता है दोस्तों, व्हाट आर एनएलयूज? राइट? तो सबसे पहले ये एनएलयूज हैं क्या? सिंपल भाषा में ये इंडिया के प्रीमियर पब्लिक लॉ स्कूल्स हैं जो इनोवेटिव और एक्सीलेंट लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एम है ऐसे लॉयर्स और जूरिस्ट प्रोड्यूस करना जो देश की लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एनएलयूज से, द पायोनियर, द ट्रेंड सेटर। जी हां दोस्तों, हम लोग अब यहां पर बात करने वाले हैं एनएलएसआईयू बेंगलुरु और नालसार हैदराबाद की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू बेंगलुरु की। इसे इंडिया की हार्वर्ड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई है साल 1987 के अंदर। सबसे पहला एनएलयू यही बना था। कर्नाटका एक्ट ऑफ 1986 एक्ट नंबर था इस साल का ये 22। ये एनएलयू है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर और इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे डॉक्टर एनआर माधव मेनन। राइट, द लीजेंड जिन्होंने एनएलयू कॉन्सेप्ट को ही जन्म दिया था। इसके करंट वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कृष्णा स्वामी और दोस्तों इसके पैट्रॉन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इसके पैट्रॉन होते हैं एक्स ऑफिशियो विजिटर। पर दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है? ये डॉक्टर एनआर माधव मेनन जो है ना, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये फैक्ट ना आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों साउथ के दूसरे जेम पर, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो कि है हैदराबाद के अंदर। राइट दोस्तों, इसकी स्थापना होती है साल 1998 में, 1998 में। आंध्र प्रदेश एक्ट 34 ऑफ 1996 इसके तहत की गई है इसकी स्थापना। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। फर्स्ट वीसी इसके हुआ करते थे डॉक्टर आरवी धनापालन और करंट वीसी है इसके प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो विजिटर। इसके बाद में दोस्तों बात आती है द राइजिंग स्टार। जी हां, एनएलआईयू भोपाल, एनयूजेएस कोलकाता और एनएलयू जोधपुर की। अगला है दोस्तों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, एनएलआईयू भोपाल। स्थापना होती है इसकी 1997 में। एमपी का एक्ट नंबर 4 ऑफ 1997 है दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। फर्स्ट इसके वाइस चांसलर थे प्रोफेसर वी एस रेखी जी। करंट वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर वी विजय कुमार। इसके भी पैट्रॉन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं इसके। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस विच इज ऑफन कॉल्ड एनयूजेएस। स्टैब्लिशमेंट होता है इसका साल 1999 में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज एक्ट 1999 के द्वारा। लोकेशन है इसकी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। फर्स्ट वाइस चांसलर थे इसके प्रोफेसर बीएस चिमनी। करंट वाइस चांसलर है इसके प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। इसके भी पैट्रॉन जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अप है यहां पर हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। अपने मैग्निफिसेंट कैंपस के लिए इसे जाना जाता है। देखिए कितना शानदार कैंपस है और ऐसा ही मैग्निफिसेंट कैंपस है हमारे लिंकिंग लॉज का ऑफलाइन कैंपस भी। इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है साल 1999 के अंदर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। लोकेशन है इसकी जोधपुर राजस्थान के अंदर। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे प्रोफेसर एस के सिंह। करंट वाइस चांसलर है इसके डॉक्टर हरप्रीत कौर। पैट्रॉन है इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका अब दोस्तों एक्सपांडिंग हॉरिजॉन की बात करें तो कई अब नई एनएलयूज भी आ चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में और भी कई सारी
टॉप नॉच एनएलयूज अब स्टैब्लिश हुए हैं। इनकी डिटेल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि अभी हमने ये बाकी एनएलयूज की देखी है, राइट दोस्तों। तो इसमें आती है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, HNLU रायपुर। स्थापना होती है इसकी साल 2003 के अंदर छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर 10 ऑफ 2003। लोकेशन है इसकी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। फर्स्ट वाइस चांसलर थे इसके प्रोफेसर बलराज चौहान। करंट वाइस चांसलर है प्रोफेसर VC विवेकानंदन। पेट्रोन है इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में आती है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि है गांधीनगर के अंदर। ये भैया स्थापना होती है इसकी साल 2004 के अंदर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2003 के द्वारा। लोकेशन इसकी भी गांधीनगर गुजरात ही है। फर्स्ट प्रोफेसर इसके हुआ करते थे VS रेखी जी। करंट वाइस चांसलर है इसके प्रोफेसर डॉक्टर S शांता कुमार। पेट्रोन इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों कौन सा एनएलयू, ये है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी RML NLU लखनऊ। इसकी स्थापना होती है साल 2005 के अंदर यूपी एक्ट नंबर 28 ऑफ 2005। लोकेशन है इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट वाइस चांसलर थे इसके प्रोफेसर बलराज चौहान। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर SK भटनागर। पेट्रोन इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद में आता है हमारे पटियाला का एनएलयू राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ RGNUL पटियाला। स्थापना होती है इसकी साल 2006 में पंजाब एक्ट नंबर 12 ऑफ 2006। लोकेशन पटियाला पंजाब। फर्स्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह जसवाल। करंट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आनंद पवार। इसके भी पेट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं। इसके बाद में आती है CNLU पटना, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। दोस्तों इसकी स्थापना होती है साल 2006 के अंदर बिहार एक्ट नंबर 24 ऑफ 2026। राइट दोस्तों, पटना बिहार के अंदर है इसकी लोकेशन। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके थे डॉक्टर A लक्ष्मीनाथ। करंट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फैजान मुस्तफा एडिशनल चार्ज है इनके पास में। इसके भी पेट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में आती है NUALS कोची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज। स्थापना होती है इसकी साल 2005 के अंदर द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज एक्ट 2005। लोकेशन इसकी कोची केरला के अंदर। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे SBN प्रकाश। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर KC सनी। पेट्रोन इसके भी होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो आती है हमारी NLUO कटक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। स्थापना होती है इसकी साल 2006 के अंदर ओडिशा एक्ट नंबर 4 ऑफ 2008। लोकेशन इसकी कटक ओडिशा। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके BC निर्मल हुआ करते थे। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर वैद कुमारी। पेट्रोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और इसके बाद में आती है अल्मा मैटर NLU रांची दोस्तों, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL रांची। राइट, स्थापना होती है इसकी साल 2010 के अंदर झारखंड एक्ट 14 ऑफ 2010। लोकेशन वही रांची झारखंड। फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे हमारे पहले VC होते थे यहां के डॉक्टर AK कौल साहब। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर केशवा राव। पेट्रोन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी आसाम NLUJA गुवाहाटी। स्टैब्लिशमेंट होता है इसका साल दोस्तों 2009 के अंदर। राइट, इसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे डॉक्टर PS जसवाल। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर VK आहूजा। पेट्रोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, फिर दोस्तों आती है DSNLU विशाखापट्टनम वाइजैग। स्टैब्लिशमेंट होता है इसका साल 2008 के अंदर आंध्र प्रदेश एक्ट नंबर 32 ऑफ 2008। लोकेशन है इसकी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फर्स्ट चांसलर हुआ करते थे डॉक्टर RGB भागवत कुमार। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर S सूर्य प्रकाश। पेट्रोन इसके भी होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली। स्थापना हुई है इसकी साल 2012 के अंदर तमिलनाडु एक्ट नंबर 9 ऑफ 2012। लोकेशन वही तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर KP सिंह जी। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर S शांत कुमार। पेट्रोन इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर खूब सारी NLUs हमारे को देखने को मिलती है। इसमें फर्स्ट आती है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई। ये देखिए इसका मैग्निफिसेंट कैंपस। स्थापना होती है साल 2014 के अंदर महाराष्ट्र एक्ट नंबर 6 ऑफ 2014।
मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये इसका सेंटर हमारे को देखने को मिलता है। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे डॉक्टर भवानी प्रसाद पांडा। करंट वाइस चांसलर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब डॉक्टर दिलीप उके, पैट्रोन इसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि है नागपुर के अंदर। इसकी स्थापना होती है साल 2016 के अंदर, महाराष्ट्र एक्ट नंबर 6 ऑफ 2014। लोकेशन इसकी नागपुर महाराष्ट्र। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र कुमार। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर एसपी काले। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो विजिटर। महाराष्ट्र में यहीं पर ही नहीं रुकते हैं, एक और एनएलयू है औरंगाबाद के अंदर। जी हां, एमएनएलयू औरंगाबाद। इसकी स्थापना की गई है साल 2017 के अंदर। मतलब महाराष्ट्र में हमारे को 3 एनएलयूज देखने को मिलती है। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर केवीएस शर्मा और वर्तमान में भी यही यहां के वाइस चांसलर बने हुए हैं। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर आता है कैंपस हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला का। दोस्तों इसकी स्थापना होती है साल 2016 के अंदर, हिमाचल प्रदेश एक्ट नंबर 16 ऑफ ईयर 2016। लोकेशन है इसकी शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके डॉक्टर निष्ठा जसवाल और वर्तमान में भी करंट वाइस चांसलर इसके डॉक्टर निष्ठा जसवाल ही हैं। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट दोस्तों, इसके बाद में आती है धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर एमपी के अंदर। तो एमपी में अब 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई है। पहली हमने पढ़ा था एनएलआईयू भोपाल और ये अब दूसरी धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर हुई है इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश एक्ट नंबर 24 ऑफ 2018। लोकेशन है इसकी जबलपुर मध्य प्रदेश। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके डॉक्टर बलराज चौहान। करंट वाइस चांसलर है यहां के डॉक्टर विवेक कुमार। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आती है डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। स्टैब्लिशमेंट होता है इसका साल 2012 के अंदर, हरियाणा एक्ट नंबर 15 ऑफ 2012। सोनीपत हरियाणा इसकी लोकेशन है। फर्स्ट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत एस जसवाल हुआ करते थे। करंट वाइस चांसलर इसके प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में आती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। इसकी स्थापना हुई है अभी अभी साल 2022 के अंदर। त्रिपुरा का एक्ट नंबर 2 था 2020 का, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर पीके सिंह। अच्छा दोस्तों, इसका जो कैंपस है ये अगरतला के अंदर है, तो इसकी लोकेशन है अगरतला। आप लोग मिस मत करना है इसको। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर डॉक्टर पीके सिंह थे। वर्तमान में भी यही पीके सिंह जी यहाँ के वाइस चांसलर है। इसके भी पैट्रोन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो विजिटर। और इसके बाद में आती है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे GNLU तो गांधीनगर के अंदर है ना, एक बार फिर से क्यों ले आए? तो ये देखिए एक नया नवेला कैंपस बनाया गया है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी GNLU का सिलवासा के अंदर। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके लिए। इसकी स्थापना होती है साल 2023 के अंदर एज अ कैंपस ऑफ GNLU गांधीनगर। ये कोई सेपरेट नहीं खोली गई है, GNLU गांधीनगर का एक नया कैंपस यहां पर खोला गया है। राइट, ये दोस्तों पार्ट ऑफ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2003 जो है, इसका एक एक्सटेंशन हमारे को यहां पर देखने को मिल रहा है। इसकी लोकेशन है सिलवासा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव के अंदर। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एस शांता कुमार जो कि VC है GNLU गांधीनगर के, ये ही सिलवासा कैंपस को भी देख रहे हैं। और करंट वाइस चांसलर भी यहां के अभी डॉक्टर एस शांता कुमार ही है। पैट्रोन यहां के भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो visitor. That was a lot of information, right? But believe me, हर एक पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहां पर आपके लिए गोल्डन है। अब एक क्विक क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इंडिया का सबसे नया NLU और इट्स कैंपस कौन सा है और वो किस यूनियन टेरिटरी में है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इंडिया का सबसे नया NLU और इट्स कैंपस कौन सा है और वो किस यूनियन टेरिटरी में है? आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। राइट, अब बात उठकर के आती है इस वीडियो से की टेकअवेज और एग्जाम स्ट्रेटजी क्या है। तो क्या क्या याद रखना है जुडिशरी एग्जाम के लिए? तो सबसे पहले तो आपको यहां का स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने हर एक NLU का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है इसके बारे में जरूर से बताया है।
खास करके जो टॉप 5 to 7 एनएलयूज है ना, इनका तो आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना ही है, स्टैब्लिशमेंट एक्ट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट वंस फॉर द ओल्डर एनएलयूज। इसके बाद में हर एक एनएलयू के फर्स्ट और करंट वाइस चांसलर कौन है, इनके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर द प्रोमिनेंट वंस। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कैन बी हॉट टॉपिक्स। इसके बाद में इनकी लोकेशन पता रहनी चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए। और पैट्रोन तो यूजुअली यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट बी अवेयर इफ इट्स डिफरेंट फॉर एनी स्टेट स्पेसिफिक एनएलयू। अपनी प्रिपरेशन में इन फैक्ट्स को फ्लैक्स कार्ड में यूज करो या माइंड मैप्स बनाओ। जितना रिवाइज करोगे ना, उतना आपको याद रहेगा। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट लो डाउन इंडिया के सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज पर। हमने कोशिश की है कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिले जो आपको जुडिशरी एग्जाम के लिए क्रूशियल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने सारे लॉ एस्पिरेंट दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम सेंट्रिक वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।